अस्सलामुअलैकुम। दुआ पर कुछ ज़रूरी गुजारिशात। इस आदम ता ए आदम, अल्लाह पाक के वजूद पर हक को मानने वाली जितनी कौमें गुजरी हैं या मौजूद हैं, इन सब में ही दुआ का तसव्वुर, तकरीर व तहम्मुल मौजूद है। मौजूद कौमों ने हर किस्म की नेक दुआओं का मरकज़ अल्लाह पाक रब्बिल आलमीन की ज़ात वाहिद को इकरार दिया है और मशरकीन अक़वाम ने इस सही मरकज़ से हटकर अपने देवताओं, अवलियों, पीरों, शहीदों, कब्रों, बुतों के साथ ये मामला शुरू कर दिया। ताहम इस किस्म के तमाम लोगों का दुआ के तसव्वुर पर ईमान रहा है और रब भी मौजूद है। इस्लाम में दुआ को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी दुआ ही इबादत है। इसलिए इस्लाम में जिन जिन कामों को इबादत का नाम दिया गया है, इन सब की बुनियाद अज़्ज़ल व अव्वल ता आखिर दुआओं का एक बेहतरीन गुलिस्ता है। रोज़ा, हज का भी यही हाल है। ज़कात भी लेने वालों को देने वालों के हक़ में नेक दुआ सिखलाकर बताया गया है। इस्लाम का असल मदुआ जुमला इबादत से दुआ है। चुनाचा खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इबादत है, बल्कि एक रवायत के मुताबिक दुआओं में वो गज़ब की क़ुव्वत रखी गई है कि इनकी तकदीरें भी बदली जा सकती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास ताकीद फरमाई है, यानी अल्लाह के बंदे बिलज़रूर दुआ को अपने लिए लाजिम कर लो। यानी दुआ किसी और के लिए मांगे या ना मांगे, लेकिन अपने लिए इसको क्या करो, लाजिम करो। एक रिवायत में है कि जो शख्स अल्लाह से दुआ नहीं करता, समझ लो कि वो गज़ब में गिरफ्तार है। और फरमाया कि दुआ कसरत से करने से दरवाज़ा खोल दिया जाता है किस चीज़ का? रहमतों का। इसके लिए रहमत इलाही के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और भी बहुत सारी रवायत हैं इस किस्म पर मौजूद। बस आला ईमान का फ़र्ज़ है कि अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। कुरान और सुन्नत की रोशनी से कुछ तफसीलात ये भी हैं कि इस मुख्तसर मुकाबला में इनको भी सरसरी नज़र में मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि दुआ भी ज़रूर कबूल होगी। दुआ क्या होगी? ज़रूर कबूल होगी। दुआ करते वक्त ये सोच लेना ज़रूरी है कि इसका खाना पीना, इसका लिबास हलाल माल से या हराम माल से लिया गया है। अगर रिज़्क़ हलाल है, सदक़ व मकाल व लिबास मतहीब मुहैया नहीं है, तो इस दुआ से पहले इनको मुहैया करने की कोशिश की जाए। मकबूलियत दुआ के लिए ये शर्त बड़ी अहम है कि दुआ करते वक्त अल्लाह ताला बरहक पर यकीन कामिल हो और साथ में दिल अज़म व खैर हो कि जो भी दुआ कर रहा है वो ज़रूर कबूल होगी, रद्द नहीं की जाएगी। मतलब हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक एक हैं और हम उसी से दुआ कर रहे हैं, और इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि वो हमारी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करेंगे, वो हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। कबूलियत दुआ के लिए दुआ के मज़मीन पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। मज़मीन मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम किस बारे में दुआ कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आप क़ताए रहमी के लिए, जुल्म व ज़्यादती के लिए या कानून कुदरत पर यकसा कोई मुतालबा अल्लाह के सामने रख रहे हैं, तो हरगिज़ ये गुमान ना करें कि इस किस्म की दुआएं भी कबूल होंगी। क्या इस किस्म की दुआएं कबूल नहीं होंगी? दुआ करने के बाद फ़ौरन ही इसकी कबूलियत पर ज़ाहिर हो जाएं। मतलब हमने अभी दुआ की है, फ़ौरन इसकी कबूलियत पर ज़ाहिर हो जाए, ऐसा तसव्वुर सही नहीं है। मतलब
ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए कि अभी अभी हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। बहुत सी दुआएं फ़ौरन असर दिखाती हैं, बहुत सी काफ़ी देर के बाद असर पजीर होती हैं, बहुत सी दुआएं बग़ैर कबूल नहीं होती, मगर इनकी बरकत से हम किसी आने वाली बड़ी आफत से बच जाते हैं। मतलब जो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो सदका चली गई हैं, कोई हम पे बहुत बड़ी मुश्किल आजमाइश आने वाली थी जो अल्लाह पाक ने टाल दी। और बहुत सी दुआएं सिर्फ आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बन जाती है, मतलब कि जो हमारे लिए आखिरत में बेहतरी का सबब बनेंगी। पर हर दुआएं बशर्ता बिला किसी ख़ास हलाल में भी बेकार नहीं जाती। अल्लाह के सामने हाथों को हथेलियों की तरफ फैलाकर सदके दिल साइल बनाकर दुआ मांगनी चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा रब करीम बहुत ही हयादार है, इसको शर्म आती है और अपने मुखलिस बंदे के हाथों को खाली हाथ वापस कर दे। आखिर में हाथों को चेहरे पर मल लेना भी अदाब दुआ से है। पीठ पीछे अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करना मकबूलियत के लिहाज से फौरी असर दिखाता है। मतलब अगर आप किसी के सामने बैठे हैं और वो आपसे कोई बात कहे, फिर वो चला जाए, आप उसके लिए दुआ करें, ऐसी दुआ फ़ौरन असर दिखाती है। तो मज़ीद ये है कि फ़रिश्ते साथ साथ आमीन भी कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ भी देखो कि पीठ पीछे अगर आप किसी मुसलमान के लिए दुआ करेंगे तो क्या फ़रिश्ते भी आमीन कहेंगे। मतलब इसका तो कोई फिर एहसास ही नहीं हुआ कि ये दुआ कबूल ना होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि अब फ़रिश्ते भी आमीन कह रहे हैं। और दुआ करने वालों को दुआ देते रहें। अल्लाह ताला तुमको भी वो चीज़ अता करे जो तुम अपने गैब भाई के लिए मांग रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 5 किस्म के आदमियों के लिए दुआ की जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। पहला, मज़लूम की दुआ, मतलब जिस पे जुल्म हो रहा हो। दूसरा, हाजी की दुआ, जब तक वो वापस हो। तीसरा, मुजाहिद की दुआ, यहाँ तक कि वो अपने मकसद को पहुँचे। और चौथा, मरीज़ के लिए दुआ, यहाँ तक कि वो तंदुरुस्त हो जाए। मरीज़ के लिए दुआ से मुझे याद आया कि मेरी भी कज़न की तबीयत बहुत ख़राब है, तो आप प्लीज़ उनके लिए दुआ कर दें। 5वां, पीठ पीछे अपने भाई के लिए दुआ, खैर की जो मकबूलियत में फ़ौरन असर दिखाती है। देखो यहाँ पर भी वही टॉपिक है कि पीठ पीछे मुसलमान की अगर आप उसकी खैरियत के लिए दुआ करेंगे तो वो फ़ौरन असर दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पर फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। एक दूसरी रिवायत है कि 3 दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। वालिदैन, जो वालिदैन अपनी औलाद के हक़ में दुआ करता है ना, वो दुआ, और मज़लूम की दुआ। दूसरा, बाज़ रवायत पर बना है कि रोज़ेदार की बना पर, रोज़ेदार की, ऑफ कोर्स ये तो सब जानते हैं कि रोज़ेदार की दुआ तो ज़रूरी कबूल होती है। इमाम आदिल की दुआ भी फ़ौरन असर दिखाती है। मज़लूम की दुआ के लिए आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और बरगाह हदीस से आवाज़ आती है कि मुझको कसम है अपने जलाल की और इज़्ज़त में ज़रूर तेरी मदद करूँगा अगरचे इसमें कुछ वक्त लगे। कशादगी में बेफिक्री, फारिगलबाली के वक्त में दुआ मशगूल रहना कमाल है, वरना शदाइद व मसाइब में तो सभी दुआ करने लग जाते हैं। औलाद के हक़ में दुआ करने की ममानियत है, इसलिए अपने लिए और अपने माल के लिए बददुआ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, ये दुआ के बारे में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो लास्ट है, प्लीज़ सुन लें। दुआ करने से पहले फिर अपने दिल का जायज़ा लीजिए, इसमें सस्ती गफलत का कोई दाग धब्बा तो नहीं है। दुआ वहीं कबूल होती है जो दिल की गहराई से और साफ नीयत से हुजूर कल्ब व यकीन कामिल के साथ अल्लाह ताला से मांगी जाए। ये चंद बातें ज़रूरी गुज़रिशात के नाजरीन के सामने रख दी गई हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल यकीन कामिल है कि इस किताब के मुताले फरमाने वाले भाई